उधर चीन के विदेश मंत्री के अमेरिका को जंग की धमकी देने के बाद खुद शी जिनपिंग सामने आया और उन्होंने भी इशारों में अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। शी जिनपिंग ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द खुद को इतना ताकतवर बना ले कि बड़े से बड़े देश की सेना का मुकाबला कर सके। और चीन का सबसे बड़ा दुश्मन तो अमेरिका ही है, जिससे उसके रिश्ते उस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि अब सीधा अटैक करना ही बाकी रह गया है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच ज़बानी जंग और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत बहुत आगे बढ़ चुकी है। ताइवान के मुद्दे पर 2 साल से वैसे ही चीन और अमेरिका में तलवारें खिंची हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अमेरिका ताइवान को चीन से बचाने की कसम खाए बैठा है। उस पर पिछले महीने अमेरिका ने चीन पर एक गुब्बारे से उसकी जासूसी करने का आरोप लगा दिया। उसके बाद तो चीन साफ कह चुका है कि अगर अमेरिका ने उसके खिलाफ अपना रवैया नहीं बदला तो फिर जंग के सिवा कोई और चारा नहीं बचेगा। और अब शी जिनपिंग ने सेना को तगड़ी तैयारी करने का ऑर्डर देकर अपने इरादे जता दिए। इस बीच राम रहीम की मुश्किलें फिर बढ़ गई। पंजाब के जलंधर में उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज करवाया गया और आरोप लगाया कि उन्होंने गुरु रविदास जी का गलत इतिहास बताया, जिससे भड़के गुरु रविदास टाइगर फोर्स नाम के संगठन ने राम रहीम के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। उन्होंने उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बखमुत की बाजी पलटने के लिए यूक्रेन के आर्मी चीफ खुद जंग के मैदान में पहुंच गए। एक रोज पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह दावा किया था कि उनकी सेना ने बखमुत में 24 घंटों में रूस के 1600 सैनिकों को ढेर कर दिया। और इसके साथ ही उन्होंने ये हुंकार भी भरी थी कि वो किसी भी कीमत पर बखमुत को हाथ से निकलने नहीं देंगे। रूसी सेना से बखमुत को बचाने के लिए जेलेंस्की ने वहां सैनिकों की संख्या बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा हथियार भेजने का भी ऐलान किया था। उन्हें इस बात की खबर लग गई थी कि बखमुत में पुतिन की फौज और वैगनर ग्रुप के बीच दरार पड़ चुकी है, क्योंकि पुतिन ने शहर पर कब्जा जमाने के लिए वैगनर ग्रुप को खुली छूट दे रखी है और यही बात रूसी सेना के गले नहीं उतर रही। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि रूसी सेना ने बखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के साथ जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। और दावा तो यह भी है कि रूसी सेना के अधिकारियों ने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई भी बंद कर दी है। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि रूसी सेना के इस रवैये ने वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन को गुस्से से भर दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर उनके लड़ाकों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। येवगेनी प्रिगोजिन ने आशंका जताई कि अगर जल्द ही हथियार नहीं भेजे गए तो बखमुत में बड़ी संख्या में वैगनर ग्रुप के लड़ाके मारे जाएंगे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से जेलेंस्की रूसी सेना और वैगनर ग्रुप में पड़ी दरार का फायदा उठाने में जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें बखमुत में हारी हुई बाजी पलटने का एक मौका दिखने लगा है। इसीलिए जेलेंस्की ने यह ऐलान कर दिया कि उनके सैनिक किसी भी सूरत में रूस के आगे नहीं झुकेंगे। और तो और यूक्रेन के आर्मी चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की भी बखमुत पहुंच गए, जहां उन्होंने रूसी सेना से जंग लड़ रहे सैनिकों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। मतलब साफ है कि बखमुत से रूसी सेना को खदेड़ने के लिए जेलेंस्की एक बार फिर नई रणनीति और दुगने जोश के साथ जंग के मैदान में है, जबकि पुतिन ने भी यूक्रेन के इस औद्योगिक शहर को जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। और यूक्रेन के सैनिकों को वहां से खदेड़ने के लिए रूसी सेना न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान से भी हमले कर रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रूसी सेना ने बखमुत पर 22 हवाई हमले किए। इसके अलावा शाहिद 136 ड्रोन से भी यूक्रेन की सेना पर धावा बोला गया। मतलब ये कि पूर्वी यूक्रेन के शहर बखमुत की ये खूनी जंग अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के साथ जेलेंस्की के सैनिकों के बीच आर पार की जंग छिड़ी हुई है। हालांकि वैगनर ग्रुप का दावा है कि उसके लड़ाकों ने बखमुत के पूर्वी इलाके पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है और आने वाले कुछ दिनों में पूरे शहर पर उनका कब्जा हो जाएगा।